नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आओ कहानी सुनो पर आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, चंद्रसेन नाम का एक राजा था। एक दिन वह ऋषिवर को प्रणाम करने के लिए उनके आश्रम में गया। उसने पहले ऋषिवर को प्रणाम किया और उसके बाद अपने किए हुए शुभ कर्मों का बखान करने लगा। उसने ऋषिवर से पूछा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने पूरे जीवन में कई धर्मशालाओं का निर्माण करवाया है, अनगिनत कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया है और सैकड़ों निर्धन लोगों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। कृपया आप मुझे बताइए कि मेरे इन सभी सत्कर्मों का मुझे कितना फल मिलेगा। राजन की बात सुनकर ऋषिवर ने उससे पूछा कि वत्स, उन सबको यह कैसे पता चलेगा कि यह सारे विवाह तुमने करवाए हैं? और लोगों को यह कैसे पता चलेगा कि अमुक अमुक धर्मशाला या कुओं का निर्माण तुमने करवाया है? बच्चों को कैसे पता चलेगा कि उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध तुमने करवाया है? राजन ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने आज तक जितने भी निर्माण कार्य करवाए हैं उन सभी पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखवाया है कि यह निर्माण राजा चंद्रसेन के द्वारा करवाया गया है। इसी प्रकार मंदिर में लगवाए हुए पंखों पर भी मैंने अपना नाम लिखवा दिया है। इसी तरह मैंने जिन कन्याओं का विवाह करवाया और जिन बच्चों को शिक्षा दीक्षा करवाई या और भी तरीके से किसी ज़रूरतमंद की सहायता की, मैं उन सभी को समय समय पर अपने किए हुए कार्यों की याद दिलवाता रहता हूँ। इसीलिए हे ऋषिवर, कृपया आप मुझे शीघ्र बताइए कि मैंने जो इतने महान कार्य किए हैं उनका मुझे कितना फल मिलेगा। तब ऋषिवर राजन से बोले कि इसका उत्तर मैं तुम्हें बताऊंगा, परंतु पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। राजन ने कहा कि मैं आपका कार्य जरूर करूंगा, आप मुझे बताइए कि क्या करना होगा। तब ऋषिवर ने राजा चंद्रसेन को एक तांबे का लोटा दिया और कहा कि यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 50 कोस की दूरी पर एक नदी बह रही है। वहाँ से इस लोटे में बिल्कुल साफ जल भरकर लाना है, लेकिन यह ध्यान रहे कि लोटा पूरा ऊपर तक भरा होना चाहिए। अगर लोटा पूरा भरा हुआ ना ला पाए तो तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसीलिए बहुत ध्यान से तुम इस कार्य को करना। राजा उसी समय अपने घोड़े पर सवार होकर लोटा लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद राजा लोटा लेकर ऋषिवर के पास पहुंचा। तब ऋषिवर ने कहा, लाओ वत्स, वह लोटा मुझे दो। तब राजा ने कहा, ऋषिवर, मैं इसमें जल नहीं ला पाया। तब ऋषिवर ने पूछा कि तुम जल क्यों नहीं ला पाए? तुम मुझे अपनी यात्रा का पूरा वर्णन सुनाओ। तब राजा ने बताया कि जाते समय तो मैं आपके बताए हुए स्थान और नदी तक बहुत आराम से पहुंच गया और लोटा भी जल से भर लिया, परंतु लौटते समय मैं उस बिहड़ वन के रास्तों में भटक गया। कई घंटों तक भटकने के बाद मैं बहुत थक गया और मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगने लगी। मैं चलते चलते एक अनजान गांव में पहुंच गया। वहां पर एक विवाह समारोह हो रहा था और मैं यह देखकर हैरान था कि वे लोग इतने गरीब थे, पर ना जाने किसने उनका विवाह करवाया। मैंने उस विवाह में भोजन किया और आगे के रास्ते पर निकल पड़ा। ऋषिवर ने राजा से पूछा कि क्या तुमने पता किया कि वह विवाह कौन करवा रहा था? राजा बोला कि हाँ, मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा यह जानने के लिए, लेकिन मैं यह बात नहीं जान पाया कि विवाह कौन करवा रहा था। शायद कोई गुप्त रहकर यह सब करवा रहा था। फिर कुछ आगे जाने पर मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। जब मैं थोड़ा और आगे गया तब मैंने वहाँ जंगल में एक कुआं देखा। उस कुएं में पानी निकालने के लिए वहाँ एक लोटा और डोरी भी थी। मैंने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। तब मैंने सोचा,
भला इस बीहड़ वन में यह कुआं खुदवाकर पानी की व्यवस्था किसने की है? उस कुएं पर किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। फिर जब मैं और आगे चला तब रास्ता भटकने के कारण मुझे फिर से प्यास लगी, तो बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे कहीं पानी ना मिला। प्यास से बेहाल होकर मेरा दम निकलने लगा और मैं धरती पर गिर पड़ा। मेरे गिरने के कारण लोटे का पानी भी आधे से ज़्यादा धरती पर बिखर गया। तब मैंने लोटे का बचा हुआ पानी यह सोचकर पी लिया कि अगर मैं जीवित रहा तो पानी दोबारा भर लाऊंगा। राजा से उसकी यात्रा का पूरा विवरण सुनने के बाद ऋषिवर बोले, हे राजन, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम खाली हाथ ही लौट आए हो। बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। राजा को ऋषिवर की बात समझ ना आई। तब ऋषिवर उसे समझाते हुए बोले कि हे राजन, अब जो मैं कहता हूँ उसे तुम ध्यान से सुनकर अपने मन में उसका चिंतन करना। किसी भी प्रकार का दान धर्म या किसी की सहायता करना तभी महान कहलाता है जब उस काम को करके भुला दिया जाए और वह दान या कर्म गुप्त रखा जाए। ऐसा दान ही सात्विक कर्म है। पर जो दान बार बार किसी को गिनवाया जाए और उसका दिखावा किया जाए वह राजसिक कर्म कहलाता है। इस प्रकार दिखावा करके किया गया पुण्य आधा हो जाता है। जिस दान कर्म को करते समय मन में बार बार यह भाव आए कि यह भवन मैंने बनवाया है, यह कुआं मैंने खुदवाया है, अमुक व्यक्ति की सहायता मैंने की है, इस प्रकार के विचार करने पर आपका किया हुआ कर्म तामसिक कर्म हो जाता है और ऐसे तामसिक दान या कर्म का सारा ही पुण्य ठीक उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार तुम्हारा इतनी मेहनत करके लाया हुआ लोटे का पानी। सात्विक कर्म का एक आना तुम्हारे राजसिक और तामसिक कर्मों के करोड़ों आनों से भी 1000 गुना श्रेष्ठ है। अपने द्वारा किसी भी तरह के दान कर्म का बखान करना, प्रदर्शन करना सही नहीं होता। ऐसे कर्म को जितना गुप्त रखा जाए और करके भुला दिया जाए उतना ही श्रेष्ठ रहता है। दान ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। इसीलिए हे राजन, कोई भी अच्छा कार्य करने का सबसे उत्तम तरीका तो यही है कि जो भी करो वह सब परमपिता परमेश्वर को समर्पित करके करो। अपने मन में कर्ता का भाव उत्पन्न होने पर सारा फल नष्ट हो जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। आपने किसी दूसरे के लिए जो भी कुछ किया उसको भूल जाओ, परंतु किसी दूसरे ने आपके लिए क्या किया उसे सदा याद रखो। ऋषिवर की बात सुनकर राजा बोला, हे ऋषिवर, मैंने अनजाने में आज तक राजसिक और तामसिक कर्मों के मद में चूर होकर अंधा होकर सारे कार्य किए हैं, परंतु आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद मेरा हर कर्म सात्विक होगा और केवल परमपिता परमात्मा को ही समर्पित होगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऋषिवर प्रसन्न होकर बोले कि हाँ वत्स, हमेशा यह बात याद रखना कि जो नहीं है बस वही है। अर्थात दिखावे से, आडंबर से बचना, क्योंकि गोपनीय दान और गोपनीयता का एक अपना ही अलग स्थान है। किसी की सेवा करके भूल जाना, परंतु किसी की सेवा लेकर कभी मत भूलना। ऐसा कहकर ऋषिवर ने राजन को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी अगर पसंद आई तो कृपया एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी का दिन मंगलमय हो। राधे राधे।